संज्ञार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। जैसा जीवन और जैसा धर्म हम आज तक करते आए हैं, ये धर्म और जीवन जीने के तरीके नहीं थे। क्यों नहीं धर्म में स्वाद आ रहा? घंटों घंटों भगवान की पूजा करने के बाद भी, महीनों महीनों मुनिराजों की सेवा दान आदि करने के बाद भी जो स्वाद एक बार दान करके, एक बार भगवान का अभिषेक करते हुए कई सारे जीवों ने प्राप्त कर लिया, वो आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें आज तक तरीका ही नहीं पता था कि दान किस तरीके से करना था, भगवान की पूजा किस तरीके से करनी थी। वह तरीका, वह ढंग हम आज तक नहीं सीख पाए। इसलिए मात्र और मात्र ढोंग के धर्मात्मा तो बन गए, पर ढंग के धर्मात्मा आज तक नहीं बन पाए। ढंग के धर्मात्मा बनने के लिए थोड़ा सा विवेक चाहिए। क्यों आज तक काम नहीं बना? दान नहीं दिया? क्या माताओं पूजा पाठ नहीं किया? उपवास व्रत आदि नहीं किया? पर फिर भी काम ना बना। क्योंकि प्रत्येक काम, प्रत्येक दान, प्रत्येक पूजा के पीछे कहीं न कहीं आपकी कामना थी। शब्दों को गौर से समझना। काम ना बना। क्योंकि कामना साथ में थी, इच्छाएं साथ में थी, आकांक्षाएं साथ में थी। मैं इतना दान दे रहा हूं, बदले में मुझे कुछ तो मिले। मैंने इतनी पूजा की, इतनी आराधना की, इतना सब कुछ किया, और एक बार भी मुझे मान सम्मान के लिए नहीं बुलाया। काम ना बना। एक छोटी सी भीतर की कामना तुम्हारे काम को बनते रोक रही है। इतना अचिंत्य पुण्य तुम दान दे के प्राप्त करने वाले थे, पर भीतर बैठी हुई थोड़ी सी कामना, और उस कामना के पीछे दिया हुआ दान तुम्हारे काम को ना बनने दे रहा है। आया समझ में? माँ, काम ना बना क्योंकि कामना बनी है। जब तक कामना के साथ दान दोगे, कुछ लोभ लेकर, कुछ कसायों की पुष्टि के लिए अगर दान दोगे, तो विश्वास मानना, काम कभी भी आपका बनने वाला नहीं है। हम परमात्मा के पास भी पहुंचते हैं, गुरु के पास भी पहुंचते हैं, और वहां भी बनियागिरी करते हैं। लोहिया जी बनियागिरी जानते हैं? वहां भी 54, 58 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए ज्यादा डालते हैं, और करोड़ों का सौदा। भगवान जा रहा हूं, ये श्रीफल चढ़ा रहा हूं, काम बन जाए। सौदा कितने का? सौदा कितने का? करोड़ों अरबों खरबों का सौदा, और श्रीफल 10 रुपए, 15 रुपए बहुत हो गया। 10-12 भी चढ़ा लोगे तो कितना? सैकड़े के अंदर ही। और काम ना बना। क्यों काम ना बना? क्योंकि हम वहां कामना लेकर परमात्मा के पास पहुंचे थे, चढ़ाया इतना सा और चाहते इतना सारा। कैसे मिलेगा? ये लोभ की परिणति छोड़नी होगी, ये कामना, इच्छाएं, आकांक्षाएं छोड़कर ये बनियागिरी छोड़नी होगी। तब तुमने इतना सा किया हुआ पुण्य इतने रूप फलीभूत होगा। आज तक इतना किया, पर इतना भी बोलो मिल गया? क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर भी अपनी बनियागिरी नहीं छोड़ पाए। देते इतना सा है और लेना इतना सारा चाहते हैं। ये दान देना कोई व्यापार नहीं, धर्म करना ये कोई व्यापार नहीं है।
कई सारे जीवों ने इस धर्म को, धर्म अनुष्ठानों को, धर्म आयतनों को, धर्म आयोजनों को मात्र और मात्र धन कमाने का साधन बना के रखा है। धन कमाने के लिए नहीं, धर्म कमाने के लिए धर्मात्मा बनो। जो अपने मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, लोभ, कामनाओं के साथ दान, पूजा और धर्म करता है, वह किया गया धर्म, किया गया दान, वह पूर्ण रूप से नरक निगोद ले जाने के लिए ही वह निमित्त बनता है। क्यों इतने घंटों पूजा करने के बाद भी माँ फल नहीं मिल रहा है? कर रहे हैं ना, प्रतिदिन 4-4, 5-5 घंटे आप विधान कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं भीतर ये भाव बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये भीतर कामना बैठी, इच्छा बैठी है कि मैं भी तो पूजा कर रहा था। उन्हीं को पंडित जी श्रीफल चढ़ाने के लिए बुलाते हैं, उन्हीं को ध्वजा चढ़ाने के लिए बुलाते हैं, जिनने उनको बुलाया है, और हमें तो पूछा ही नहीं। ऐसे भाव तो नहीं आए ना? ठेकेदार जी, अगर आ भी गए हो तो सुधार कर लेना, क्योंकि इतनी सी भावों की विपरीत परिणति तुम्हारा पूरा भव, और एक नहीं कई सारे भव बिगाड़ने के लिए निमित्त बन सकता है। एक क्षण हमारे भाव बिगड़ गए, वो तो पंडित जी ऐसे ही करते, इतना दौड़ाते, इतना भगाते, पता ही नहीं चला। ठीक है, हमारे पास तो विवेक था, हमारे पास तो समय था, अलग से 4 बजे तक बैठ के सुनील जी करते रहते पूजा, विधान ही करना था ना। ये विवेक प्रत्येक जीव के भीतर उन धर्म क्रियाओं के साथ आने की आवश्यकता है, तभी जाके कुछ हमें पुण्य प्राप्त हो सकता है। जितनी विपरीतता, विडंबनाएं दिख रही है, मात्र भीतर बैठी हुई वह कामना, इच्छा और लोभ कसाय के कारण दिख रही है। कल भी भगवान कुंद स्वामी समझा रहे थे, जो सम्यक दृष्टि दान देता है वह कल्प वृक्ष के फलों के समान शोभायमान होता है, और जो लोभी दान देता है वह शव पर फेंकने वाले, अर्थी पर फेंकने वाले फूलों की तरह शोभा देता है। शोभा दोनों देते हैं, दोनों की सुंदरता है, पर दोनों की सुंदरता में जमीन आसमान का अंतर है। एक वृक्ष पर शोभा दे रहा है और एक अर्थी पर, जमीन पर गिरकर शोभा दे रहा है। यश कीर्ति भी चाहते हो, प्रशंसा भी चाहते हो, वाहवा भी चाहते हो ना, तो कम से कम सत पात्रों को समय पर दान देने का, सत स्थानों पर दान देने का प्रयास करो। अन्यथा लोभी पुरुष के समान कुछ न कुछ आकांक्षा लेकर मुझे कुछ दान दे दूंगा तो कुछ गुरु से मंत्र मिल जाएगा, मैं मुनिराज के आहार करा दूंगा, बहुत अच्छे भी तंत्र मंत्र जानने वाले मुनिराज है, मैं बढ़िया उनको आहार भोजन करा दूंगा, फिर आहार के बाद धीरे से उनसे कुछ प्राप्त कर लूंगा। लोभ में आकर किसी को भी गुरु मत बनाओ, लोभ में आकर किसी को गुरु मत बना लेना, लोभ में आकर किसी सत्पात्र मानकर कुपात्र को, अपात्र को दान मत दे देना। जैसा पानी जिस स्थान में पहुंचता है वैसा ही रिजल्ट और वैसा ही फल देता है। कुछ दिन पहले पढ़ा था, ये परम सत्य है। लोभ, वासना, कषाय और कामना के पीछे अविवेक से तुमने दान दिया है, तो वह दान है ही नहीं, वह दान है ही नहीं। ये तो तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है श्रावकों, कि तुम्हें अपनी श्रावक पर्याय में किए गए पापों का प्रक्षालन करने के लिए अरिहंत की पूजा और निर्ग्रंथ को दान, ये 2 साधन कहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए बिल्कुल विश्वास मत करो, पर हमारे पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है आगम ग्रंथों से उसे समझो। रत्नकरण श्रावकाचार में भगवान
कुंद कुंद भगवान की ही प्रेरणा से, उनके ही भावों को ग्रहण करते हुए समंतभद्र स्वामी समझा रहे हैं, गृह कर्मणापि निजितम, गृह कर्मणापि निजितम कर्म विप्राति खलु गृह मुक्ताम। जो घर में गृहस्थी में तुमने दिन में रात में, माताओं बोलो ना, पाप नहीं कर रहे ना, बोलो हाँ, पूरा पूरा समय 24 घंटे का, चाहे व्यापार हो, घर हो, गृहस्थी हो, दुकानदारी हो, मंदिर में भी आकर आपने पाप नहीं छोड़ा, फिर उन पापों का प्रक्षालन कैसे हो? गृह कर्मणापि निजितम, गृह कर्मों में, गृहस्थी के कर्मों में जो 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 तुमसे अतिचार अनाचार पाप दोष हिंसा घटित हुई है, अतिथि नाम प्रति पूजा रुदिलमलम धावते वारी। अतिथि नाम प्रति पूजा, कौन अतिथि? कौन अतिथि? जो बाहर गांव से आए, आपने श्रीफल चढ़वा लिए, वो अतिथि? वो काम में आए जरूरी नहीं, वे काम में आए कोई जरूरी नहीं। सच्चे अतिथि तो दिगंबर मुनिराज होते हैं, सच्चे अतिथि दिगंबर मुनिराज होते हैं, जिनके ना आने की तिथि होती है ना जाने की तिथि होती है। कब आए और कब चले गए पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। उज्जैन के ज्ञानियों, 1 महीने से अधिक समय हो चुका, 1 महीने 11 दिन, गिनती बराबर याद है। बस चंद समय और शेष बचा है। पता नहीं कब वह निर्ग्रंथ अतिथि नगर से चले जाए, कोई भरोसा नहीं। अतिथि नाम प्रति पूजा, इन अतिथियों की प्रति पूजा, अरिहंत की प्रति पूजा, निर्ग्रंथों को दान, रुधिर मलम धावते वारी। जैसे रक्त से सना हुआ कोई वस्त्र है, खून से रक्त से रंगा हुआ कोई वस्त्र है, और वस्त्र को धोने के लिए क्या दूसरा किसी का रक्त नहीं, जैसे पानी से धोने से वह रक्त से रंजित जो वस्त्र था वह भी स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही दिन भर के पापों से जो तुम्हारा जीवन रंजित हो चुका है, रक्त रंजित हो चुका है, पापों से आक्रांत हो चुका है, उससे धोने के लिए मात्र तुम्हारे पास 2 साधन है कि अरिहंत की पूजा, कि निर्ग्रंथ को दान। समंतभद्र स्वामी तो कह रहे हैं अरिहंत की तो पूजा फिर भी तुम वैयावृत्ति के निमित्त से परोक्ष रूप से कर सकते हो, पर ये अतिथि जिनकी प्रतिपूजा करते हुए जिनको दान देने का सौभाग्य तुम्हें इस श्रावक पर्याय में मिला है, उसके बारे में एक बार सोच लो। पाप करने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि श्रावक हो गृहस्थ हो, कहीं ना कहीं 4 पापों में से 4 हिंसाओं में से एक हिंसा को छोड़कर बाकी हिंसा आपसे होगी। पूर्ण रूप से श्रावक अवस्था में सावध्य का त्याग नहीं है, पर कम से कम जो हिंसा हो रही है, जो पाप हो रहा है, उससे बचने का प्रयास तो करो, प्रयास तो करो। माँ, कभी घर में लड़ाई झगड़ा हुआ? किसी के घर में थोड़ी सी ऐसा हो ही नहीं सकता, भले मुंडी आप जिस दिशा में हिला लो, पर मुझे विश्वास है कभी ना कभी कुछ ना कुछ विकल्प होता है। और जब कभी झगड़ा हुआ पता चला, और सुबह झगड़ा हुआ और शाम को कोई घर में अतिथि कोई रिश्तेदार पहुंच जाता है, तो बोलो ना, सुबह खूब जोर से कलह हुई, लड़ाई झगड़ी हुई, पूरे परिवार में कोई किसी से बोलने की मूड में नहीं था, और शाम को कोई अचानक से पाहुना अतिथि रिश्तेदार टपक जाए, सो आधे 2 घंटे में, ये आधा 2 घंटा तो बहुत कह रहा हूँ, आधे घंटे और आने की सूचना से ही अरे वो, अरे यार ये तैयारी करना है, वो तैयारी करना है। जिनने नियम लिया था कि 8 दिन मुंह नहीं देखूंगा, वो आधे घंटे में बात करते, अरे वो रिश्तेदार आ रहे हैं, थोड़ा सा सामग्री लिया ना शाम को, फिर ये बनना है। जब एक रागी द्वेषी अतिथि माँ तुम्हारे घर में पहुंचते हैं, जो कलह का झगड़े का माहौल था वो कुछ मिनटों में ही बदल जाता है। एक बार इन अतिथियों को भी तो घर ले जाके देख लो कि तुम्हारा संसार जीवन का कलह कैसे नहीं मिटता है।
कुछ घंटों का कलह है, कुछ मिनटों में मिट गया। ज्ञानी ऐसे कई भवों का, कई वर्षों का जो कलह तुम्हारे जीवन में चल रहा है ना, उसको मिटाने के लिए अतिथि है। पर विवेक जागृत करना होगा कि हम किसे, कहाँ, कितना और कैसा दान दे रहे हैं। सत्पात्र अतिथि है, ये सत्पात्र ही अतिथि है और उन सत्पात्र को ही दान देना श्रावक का कर्तव्य है। अपात्र को दान देना ये श्रावक का कर्तव्य क्या, श्रावक का कार्य ही नहीं है, कार्य ही नहीं है। क्या भोजन कराने में मां अंतर नहीं दिखता? रोटी ही खिलानी थी, रोटी ही खिलानी थी, रोटी ही खिलानी थी, भोजन ही करना था। पर भोजन कराने में भी अंतर होता है कि नहीं? रोटी डालनी थी, कुत्ते को रोटी डालो तो नहीं डाली कभी? कुत्ते को रोटी डालते तो, और वही गाय को खिलाना है तो अंतर समझना। रोटी वही थी, पर कुत्ते को ऐसा फेंक के डालते हो, उस जो गाय या बछड़ा है उसको बिल्कुल मुंह तक ले जाते हो। और वही माँ कोई घर का सदस्य है तो रोटी वही थी, रोटी वही थी, रोटी वही थी। कुत्ते को फेंक को खिलाते हो, गाय को बिल्कुल मुख तक ले जाते हो। घर का कोई व्यक्ति है तो उसको बिल्कुल थाली में सजा के खिलाते हो। और मायके से आए तो क्या हुआ? मायके से आए तो फिर तो कहना ही क्या, दिन भर भूखे रह आए। पर सोचना, भोजन द्रव्य सामग्री वही था, वही द्रव्य, वही रोटी, वही दाल सब्जी, पर तरीका खाने का नहीं, परोसने का भी, बनाने का भी, बोलने का भी क्यों बदला? फिर सोचो, जब वही रोटी का टुकड़ा कुत्ते को, गाय को, घर वालों को और आपके मायके वालों को खिलाने का मौका आता है, तरीका बदल गया। फिर सोचो, जो निर्ग्रंथ वधु को वरने वाले विभावी सिद्ध है, उनको देने का तरीका क्यों नहीं सीख पा रहे हो? उनको एक ग्रास देके, उनको भी एक द्रास देके अपने आप को धन्य मानने का प्रयास करो। वे भावी सिद्ध है, तरीका बदलो, विवेक सीखो, विवेक सीखो। किस प्रकार से निर्ग्रंथों के लिए दान करने के श्रावकों तुम्हारे लिए ये क्रियाएं समझाई है। मत लोभ में उलझो, मत मान सम्मान, नाम, पूजा, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इसके पीछे मत उलझो। आप श्रद्धा के साथ दान पूजा करोगे तो विश्वास मानना वह तुम्हारे लिए मान सम्मान के रूप में, पुण्य के उपदय में फलीभूत होगा। पर आवश्यकता सच्चे भावों की है, आवश्यकता निर्मल श्रद्धा की है। क्रियाएं तो की, मात्र दान उठाया फेंक आए, ये दान नहीं था। धन दे देना, पैसा दे देना, ये धर्म नहीं था। अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण भी दे देना, ये वास्तव में धर्म था। कहाँ है हमारी श्रद्धा? कहाँ है हमारे समर्पण? जहाँ हमें तिलक माला मिलती है, व्यक्ति वहाँ भाग जाता है, व्यक्ति वहाँ धर्म को छोड़ तक भाग जाता है। मैंने ही कुंद भगवान कहने वाले 27 और 28 नंबर की गाथा में, मैं तो कुछ कहता कहाँ नरेंद्र जी, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। वो तो सामने जैसे ही ग्रंथ रख जाता है, वो गुरु की कृपा शुरू हो जाती है और मैं बोलने लग जाता हूँ। कुंद भगवान 2 श्लोकों के 2 गाथाओं के माध्यम से यही समझा रहे हैं, मत बनो लोभी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।